हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 2 विषय गणित अध्याय 2 संख्याएं। चलिए इस पर हम आज चर्चा करते हैं। तो देखिए, कौन किस स्थान पर है। हाथी पहले पे है, घोड़ा दूसरे पे, ऊँट तीसरा और चौथा पे शेर और पांचवा में देखिए बैल है। पहले स्थान पर कौन है तो कौन है, इसको लिखना है हाथी है। तीसरे में कौन है तो ऊँट है, तीसरे में ऊँट है। शेर का स्थान कौन है तो चौथा है। और घोड़ा कौन से स्थान पर है तो दूसरा में है। इस प्रकार इसको लिखते जाना है और इसमें 5 समूह में बांट करके आपको अलग से पंक्ति बना करके छोटा बड़ा आप में से इसको करना है नाम के अनुसार से। पर आप घर में इसको इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे। उसको यहाँ पर कौन किस स्थान पर, देखिए यहाँ पर आपको एक लाइन बनानी है, उसमें 4-5 दोस्त खड़े हो जाइए और फिर उसमें सबका नाम मालूम रहेगा। तो पहले स्थान पर अगर राकेश है, देखिए यहाँ पर पहला में राकेश है। कौन दूसरे स्थान पर है तो दूसरा में देखिए मीना। तो आप लोग अपने हिसाब से लाइन बना करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम पहले स्थान पर राकेश है, दूसरे स्थान पर मीना है, पांचवें स्थान पर गिनिए 1 2 3 4 5 गीता है। संजय कौन से स्थान पर है तो 1 2 3 संजय तीसरे स्थान पर है। रवि के स्थान कौन है तो चौथा है। इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करते जाना है। पहले स्थान पर राकेश सही, दूसरे स्थान पर मीना है तो उसका नाम यहाँ पर लिखना है मीना, ठीक है। पांचवें स्थान पर कौन है तो गीता, उसको आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 8वां तक है। इंजन के बाद पहला डिब्बा है, इंजन के बाद पहला डिब्बा है। देखिए इंजन के बाद डिब्बा नंबर 1 पहला है। तीसरे डिब्बे पर चिन्ह लगाइए। तो तीसरा डिब्बा कहाँ पे है, यहाँ पे है। 8वें डिब्बे पर गुणा कटमट का चिन्ह लगाना है 8वें डब्बे पर, ये देखिए इस प्रकार। 5वें डब्बे पर गोला लगाइए, तो 5वें डब्बे पर हम गोला लगा देते हैं। 7वें डब्बे पर इस प्रकार का निशान बनाना है, तो ये देखिए 3 भुजा वाला त्रिभुज बना दिए। तो इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पर तारा और उसके पड़ोसी, यहाँ पर तारा है और उसके पड़ोसी हैं। तो तारा और उसके पड़ोसियों की को उम्र के बढ़ते क्रम में जमा हो। तो ये बढ़ते क्रम में जमा हुआ नहीं है, इसको हमें क्या करना है, जमाना है। तो पहला में राम, इसमें हमें क्या लिखना है, राम कितने साल का है, 1 साल का है। फिर दूसरा में देखिए कौन आएगा, तारा आएगा कि सबीना आएगा, या 3 साल की या 4 साल की, तो तारा आएगी। तो तारा को पहले लिखिए, ये तारा हो गया 3 साल। फिर दूसरा में सबीना हो गया 4 साल। फिर इरफान हो गया 10 साल और रमेश हो गया 15 साल। तो इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, नाम लिख करके कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे बड़े बच्चे कौन सा स्थान है तो कौन सी स्थान है, 5वां सबसे बड़ा। इस प्रकार से ये देखिए रमेश है। इरफान के स्थान कौन सा है, तो अब देखिए इरफान 10 में है, तो यहाँ पर इरफान रहेगा, तो वो कितना हो गया, चौथा में हो गया। तीसरे स्थान पर कौन है, तीसरा में कौन है, यहाँ पर सबीना है, तो तीसरा में कौन है, सबीना, यहाँ पर सबीना लिखिए, ठीक है। तो इस तरह यह कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन, ठीक है। तीर के निशान के अनुसार चलो और बताओ कि गुड़िया को कौन कौन मिला। तो ये गुड़िया है, सबसे पहले देखिए तीर इधर से ऐसे घूम रहा है इस तरह से। तो सबसे पहले उसको कौन मिला, यहाँ पर सबसे पहले उसको खरगोश मिला।
है ना, खरगोश मिला। फिर उसके बाद कौन मिला, हाथी मिला, है ना, हाथी मिला। फिर तीसरा में कौन मिला, घोड़ा मिला, उसको घोड़ा मिल गया। उसके बाद कौन मिला, चौथा में ऊंट मिला। और फिर आखिरी में उसको बिल्ली मिला, है ना। तो इस प्रकार से उसको आप इसको पूरा लिख लेंगे, ठीक है, और इसको क्रम से जमा लेंगे। तो हमारे यह पेज भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे सम और विषम की ओर। नीले गोले में लिखी संख्याओं के बराबर कंकड़ लो। देखिए यहाँ पर गोले लिखे हुए हैं, उस पर जितना जितना है उतने बराबर बराबर संख्या लेना है। अब इनके दो दो टुकड़ों के समूह बनाओ और देखिए कितने बचे। 5 हमें दिया गया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 गोले लेने हैं, कंकड़ लेने हैं हमें। और फिर 5 गिनने के बाद उसको 2 और 2 रखेंगे और जो बच जाएगा उसको अलग से। तो ये 2 सम हो गया क्योंकि इसमें जोड़ी है, और ये विषम हो गया क्योंकि इसके पास जोड़ी नहीं है। तो समूह वाले 2 हो गए और बचे 1 कंकड़ बच गया इसको। अब देखिए 17 है, तो इसको भी हमें 17 कंकड़ पहले लेना है। फिर क्या करना है, देखिए 17 कंकड़ पहले हमें ले लेना है गिन करके। फिर 2 2 के समूह बनाना है। किस प्रकार से, इस प्रकार से 1 2 एक समूह, फिर एक समूह, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इस प्रकार से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने समूह बने, 8, और कितना बचा, 1। इस प्रकार से हमको करना है। अब 38 लेना है, 38 को भी इस प्रकार से बनाना है। फिर 13 को बनाना है, 14 को, 49 को और 10 को, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करना है। जिन संख्याओं में समूह बनाने के बाद एक कंकड़ बच गया उसको नीचे लिखो। तो कौन कौन में बच गया, तो एक 5 में बचेगा, फिर 17 में बचेगा, उसके बाद फिर 13 में बचेगा और फिर 49 में बचेगा। तो इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें हम विषम संख्या कहेंगे। अब जिन संख्याओं में एक भी नहीं बचा उसे अलग से लिखते हैं। तो 38 में एक भी नहीं बचेगा, सब जोड़ी बन जाएगा। 14 में भी जोड़ी बन जाएगा और 10 में भी जोड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सम संख्या कहते हैं क्योंकि इनमें विषम नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका अभ्यास आपको करना है। अब देखिए 8 है, तो 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी 4 जोड़ी, यह पूरा जोड़ी जोड़ी में बढ़ गया। इस प्रकार से जितनी संख्या है उतने कंकड़ ले लिए। 8 है तो 8 कंकड़ ले लिए, 2 2 कंकड़ों के समूह बना लिए। जिन संख्या में समूह बनाने के बाद एक भी कंकड़ न बचे उस पर गोला लगाना है। तो ये देखिए 8 में गोला लग गया। अब 9 है, तो 9 में एक कंकड़ बच जाएगा, 15 में बच जाएगा, फिर 14 में नहीं बचेगा, 10 में नहीं बचेगा, देखिए 3 में बच जाएगा क्योंकि 1 2 और इस प्रकार से एक विषम बचेगा। 18 में नहीं बचेगा, 20 में नहीं बचेगा, 28 में नहीं बचेगा, 12 में नहीं बचेगा, 30 में नहीं बचेगा, 22 में नहीं बचेगा और 32 में नहीं बचेगा। इन सब में कोई भी एक भी कंकड़ शेष नहीं बचेगा, बाकी सब में कंकड़ शेष बचेंगे। तो यहाँ पर उसको लिखना है, जो गोले में लिखा है उसको यहाँ पे लिखिए, वह सम संख्या है, और जो गोले से बाहर है उनको यहाँ पे लिखिए, वे विषम संख्या है, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। समझो और करो। नीचे लिखी हुई किन संख्याओं के बराबर वस्तुएं लेने पर 2 2 समूह बन जाएंगे और एक भी वस्तु नहीं बचेगी। तो देखिए उसी को फिर से यहाँ पर कंप्लीट करना है। 4 2 या एक गोला बन जाएगा, 8 भी,
एक भी संख्या शेष नहीं बचेगा, 10 भी, 28 भी, 24 भी। तो ये 2-2 के समूह पूरे बन जाएंगे। अब किन संख्याओं में पूरे जोड़े नहीं बनेंगे उस पर चौकोन बनाना है। तो जो नहीं बनेंगे उसको चौकोन बनाना है। तो ये पूरे पूरे जोड़े नहीं बनेंगे, इनमें एक एक बच जाएंगे। तो इनको इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको कंकड़ ले लेना है, 2-2 की पूरे पहले गिनना है कितना संख्या है उतने कंकड़, उसके बाद सब में 2-2 की अलग से समूह बनाते जाना है और देखना है आखिर में कोई कंकड़ बचता है कि नहीं। अगर बच जाता है तो इस प्रकार से चौकोन, नहीं बचता है तो नहीं करना है। अब देखिए सम संख्याओं को बढ़ते क्रम में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस प्रकार से उसको बढ़ाना है। अब देखिए घटते क्रम, यहाँ विषम संख्याओं को बढ़ते क्रम में, इसमें भी आपको 24, 26, 28, 30, 32 करके करना है। अब यहाँ पर विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस प्रकार से आगे बढ़ाते जाना है उसको। ठीक है, सम संख्या को पहचानो, 1 से 50 तक में सम संख्या आपको पहचानने हैं। तो सम संख्या कैसे पहचानते हैं, जिसके सम संख्या ये देखिए 2, फिर 4, एक संख्या फिर छोड़ के 6, फिर एक संख्या छोड़ के 8, फिर एक संख्या छोड़ के 10, ये सम संख्या है। और ये जो छूट रहे हैं वे विषम संख्या है। फिर एक संख्या छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर एक संख्या छोड़ करके गोला करिए, ये सम संख्याएं हैं। इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा, एक एक संख्या छोड़ करके आपको करते जाना है। फिर ये सब क्या है, ये सब सम संख्याएं हैं और जो छूट रहे हैं वे विषम संख्याएं हैं। इस प्रकार से ये सभी क्या हैं, सम संख्याएं हैं। तो एक संख्या छोड़कर फिर एक गोला, फिर एक संख्या छोड़कर फिर एक गोला, फिर एक संख्या छोड़कर फिर एक गोला, फिर एक संख्या छोड़कर एक गोला। इसको पहचानेंगे कैसे, 2, 4, 6, 8 और 0 जिसके पीछे में ये लगे रहते हैं वो सम संख्या है, और जिसके पीछे में 1, 3, 5, 7, 9 लिखा रहता है वो विषम संख्या है। इसी से हम उसको पहचान सकते हैं। कितने बंडल कितने तीली। देखिए अब है 11, तो 10 का एक बंडल हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, तो 10 का एक बंडल और बच गया एक, तो एक तीली। उसी प्रकार यहाँ पर भी 10 का एक बंडल और 4 है तो 4 तीली। यहाँ पर 10 का एक बंडल और 2 तो 2 तीली। इस प्रकार से उसको बनाएंगे, 10 का एक बंडल और एक तीली, फिर इसका एक बंडल और 4 तीली, और इसका एक बंडल और 2 तीली। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 15 में कितना आएगा, 15 में 10 का एक बंडल और 10 और 5 15, तो 5 बच गया तीली। 19 में एक बंडल और 9 तीली। यहाँ पर देखिए 21 में 2 बंडल और 1 तीली। 26 में 2 बंडल और 6 तीली। इस प्रकार से आप देख करके ही बना सकते हैं, गिन करके भी बना सकते हैं। आप माचिस की तीलियाँ ले लीजिए, उसको गिन गिन के उसको बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी बंडल और उसको माला बना सकते हैं। 10 का एक माला तो एक, 20 का यहाँ पर 2 माला बना दीजिए, एक माला 2 माला, और हमारा माला की संख्या हो गया 2। 30 का 3 माला और यहाँ 3। आप इसको बिंदी ना करके इसको इस प्रकार से माला बनाइए जिसमें 10 गोले लगे हुए हों। 4 का 4, 4 का 40, 5 50 का 5, 60 का 6, 70 का 7 माला, 80 का 8 माला, 90 का 9 माला और 100 का 10। इस प्रकार से आप इसको अभ्यास करते चलिए। अब देखिए 10 और 1 11, 10 और 2 12, तो आपको इसको कंप्लीट करना है। 10 और 2 12, 10 और 3, यहाँ पर 10 और 4 है। ठीक है, 10 और 3 करेंगे तो यहाँ पर है 10 और 3 13, तो पहले 10 और सच कह रहा है, तो 10 और 3 यहाँ पर 13 हो गया।
इसी प्रकार 10 और 4 ये 14 हो गया, और 10 और 6 16 हो गया, 10 और 7 17, 10 और 9 19, 10 और 10 20। तो 10 और 10 कितना हो गया 20। इस प्रकार से आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर 10 20 30 और 1 31, 10 20 30 40 और 3 43, 10 20 30 40 50 2 52, तो 2 लिख के 52। अब यहाँ पर 3 3 6 तो 6, और यहाँ पर 4 पत्ते हैं तो 4 64, 3 4 5 6 7 है तो 7 लिखेंगे। देखिए ये हो गया आपका 43, 50 5 का 50 हो गया, और यहाँ पर 2 तो ये आपका हो गया 52, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 हो गया, और ये आपका 4 हो गया, तो कितना हो गया 64। तो ये 60 हो जाएगा आपका। 10 20 30 40 50 60 70, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 70 लिख लेना है। 70 के बाद 6, तो ये 76 हो गया आपका। 10 20 30 40 50 60 70 80, तो सबसे पहले आप यहाँ पर 80 लिख लीजिए। 2 2 4 2 6 1 7, तो यहाँ पर 7, और ये आपका हो गया 87। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ पर फिर से माला वाला आया है, तो अंगूरों की संख्या तो ये 10 है, 3 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का 10, इसमें भी 10 10 10 20, ये 10 20 30, 10 20 30 40, तो यहाँ पर आप 40 लिख लीजिए। यहाँ पर 60 है, और यहाँ पर 70 है। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 5 गुच्छे बराबर 5, 3 गुच्छे बराबर 30, 2 गुच्छे बराबर 20, और 4 गुच्छे बराबर 40। तो इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए मोती की माला 23, तो 10 की एक मोती की माला, 10 की एक मोती की माला, और 3 यहाँ पर दाने हैं, तो 20 और 3 23। तो उसी प्रकार 34 में 3 मोती की माला और 4 दाने, तो इसमें यहाँ पर लिखेंगे उसको 30 और 4, यहाँ पर लिखेंगे 40, 4 मोती की माला है तो, और 5 दाने हैं तो 5। अब देखिए यहाँ पर 5 मोती की माला है तो 50, और 6 दाने हैं तो 6। इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर उसको बताया गया है, तो इसमें इकाई और दहाई बनाना है। देखिए 2 माला है और 3 मोती है, तो 2 माला को 2 दहाई लिखेंगे और 3 को इकाई। यहाँ पर 3 दहाई है और 4 इकाई, तो यहाँ पर 4 दहाई है और 5 इकाई। यहाँ पर 5 दहाई है और 6 इकाई है। इस प्रकार से इसको दहाई और इकाई बनाते हैं। 10 इकाई मिल करके 1 दहाई बनती है। उसके बाद देखिए दहाई इकाई बनाना, तो यहाँ पर जो 2 अंक है, 4 इकाई है 3 दहाई है, तो 3 दहाई धन 4 इकाई। यहाँ पर 1 दहाई 5 इकाई, 5 दहाई 2 इकाई, इस प्रकार से दिया गया है। तो इसको हमें अलग अलग करना है। जो 2 है वो दहाई में, और 1 है तो इकाई में। फिर यहाँ पर 2 इकाई में जाएगा और 4 दहाई में। यहाँ पर देखिए 1 दहाई में गया है तो 5 इकाई में जाएगा। इसको इकाई दहाई बना लेते हैं। 5 इकाई में जाएगा, छोटा सा बनाते हैं इस प्रकार से, 5 इकाई में जाएगा। 3 को यहाँ लिखेंगे क्योंकि वो दहाई है, और 2 इकाई में जाएगा। फिर 1 2 1 और 2, 1 और 5, 2 दहाई 3 इकाई, 4 दहाई 5 इकाई, 6 दहाई 7 इकाई, 8 दहाई 2 इकाई, और 9 दहाई 4 इकाई। तो इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए 1 दहाई 4 इकाई 14, 4 दहाई 3 इकाई, 4 दहाई 3 इकाई 43 हो गया आपका, और 2 दहाई
6 इकाई 26 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 दहाई में है और 2 इकाई में है। पहले दहाई फिर इकाई तो 32 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर 7 दहाई लिखना है तो दहाई में पहले 7 लिखिए और इकाई में 1 लिखिए। 5 दहाई तो 5 और 5 इकाई तो 5। 9 दहाई तो पहले 9 फिर 8 इकाई तो 8। 8 दहाई और 4 इकाई। इस प्रकार आपको और संख्या बनाते चलना है। इकाई और दहाई आपको सीखना है। अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। 5 इकाई 9, 5 दहाई 9 इकाई। देखिए 5 दहाई 9 इकाई यहाँ पर है तो इसको यहाँ मिला लेते हैं। 8 दहाई 3 इकाई। देखिए 8 दहाई 3 इकाई यहाँ पे है तो इसको यहाँ से मिला लेते हैं। 3 दहाई 5 इकाई। 3 दहाई और 5 इकाई कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये देखिए 9 दहाई 3 इकाई। 9 दहाई 3 इकाई यहाँ पे है तो 9 दहाई 3 इकाई। 6 दहाई 8 इकाई। 6 दहाई और 8 इकाई यहाँ पे है तो इसको मिला दीजिए। 9 दहाई 9 इकाई लास्ट में है। 4 दहाई 7 इकाई। 4 दहाई 7 इकाई यहाँ पे तो यहाँ पे। 1 दहाई 6 इकाई। 1 दहाई 6 इकाई यहाँ पे। 2 दहाई 5 इकाई। 2 दहाई और 5 इकाई यहाँ पे है। इस प्रकार से 3 दहाई 2 इकाई। 3 दहाई 2 इकाई यहाँ पे है और उसको नीचे ले जाके यहाँ मिला देते हैं। इस प्रकार से आपको दहाई और इकाई बनाते जाना है। अब देखिए यहाँ पर कितनी दहाई कितनी इकाई। 12 है 1 दहाई 2 इकाई, ठीक है। 23 है तो 2 दहाई 3 इकाई। 35 है तो 3 दहाई 5 इकाई। उसी प्रकार 42 है तो कितना होगा? 4 दहाई 2 इकाई, ठीक है। अब देखिए 56 है तो 5 दहाई और 6 इकाई। 83 है तो 8 दहाई और 3 इकाई। इस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर स्थानीय मान बनाना है। इकाई के स्थान पर 5 का स्थानीय मान 5 है। दहाई के स्थानीय मान 1 के स्थानीय मान 10 है। तो एक जो दहाई है वह 10 तीलियों से मिलकर के बना है इसलिए उसका मान 10 है। और 5 जो है 5 तीलियों से मिलकर बना है इसलिए उसका स्थान 5 है। अब यहाँ पर 7 जो है 7 तीली से मिलकर बना है तो उसका स्थानीय मान 7 है। और जो 2 दहाई पे है वह 20 तीलियों से मिलकर बना है इसलिए उसका स्थानीय मान 20 है। उसी प्रकार 6 इकाई से 6 तीलियों से मिलकर बना है तो 6 ही होगा। और जो 3 है वह 30 तीलियों से मिलकर बना है इसलिए 30 हो जाएगा। अब इकाई यहाँ पर दहाई लिखा है तो दहाई के स्थान पर 4 है और वह 40 तीलियों से बना है तो उसका स्थानीय मान 40 है। और इकाई में कितना है? 9 है तो उसका 9 तीली से बना है मिलके तो 9 हो गया। अब यहाँ पर इकाई है तो इकाई में 0 है मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं है तो स्थानीय मान 0 ही होगा। अब है 5, दहाई में 5 है तो उस 50 तीली से मिल के बना है तो 50 हो गया। अब यहाँ पर देखिए दहाई में 8 है, यह 80 तीलियों से बना है मिल के तो यह 80 हो गया। और 4 है तो यह 4 ही तीलियों से मिल के बना है तो इसका उत्तर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको आपको कंप्लीट करने हैं। अब देखिए यहाँ पर दहाई और इकाई। देखिए 2 और 8, 2 दहाई और 8 इकाई तो 2 दहाई बराबर 20 और 8 इकाई बराबर 8, 20 8 28। उसी प्रकार इसमें भी 3 दहाई का 30 और इसका 5। 46 का 4 दहाई और 6 इकाई तो इकाई का 6 इकाई का 6 और 4 दहाई का 40। इस प्रकार से 40 और 6 46। 5 दहाई का 50 हो गया और 7 इकाई का
7 हो गया। 9 दहाई का 90 हो गया और 6 इकाई का 6 हो गया। 8 दहाई का 80 हो गया। 2 इकाई का 2 हो गया। इस प्रकार से आपको इसको बनाना है, ठीक है। तो इसको आप अभ्यास करना है आपको। आओ कुछ संख्या बनाएं। चलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ संख्या बनाना है। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या आपको बनाना है। यदि हमें 5 और 2 अंक दिए गए हैं तो इसमें मिलकर बनने वाली संख्या होगी 52 और 25, ठीक है। 3 और 7 से बनने वाली 37 और 73। उसी तरह 1 से 9 तक के अंक काट लो और 2 कार्ड निकाल कर उन्हें अलग अलग जमाओ और संख्या बनाते जाओ। तो देखिए हमें मिला है 7 और 2, तो सबसे बड़े संख्या हम बना सकते हैं इससे 7×2 72 और सबसे छोटी बना सकते हैं 2×7 27। अब देखिए 5 और 8, तो सबसे बड़ी हम बना सकते हैं 85 और सबसे छोटी बना सकते हैं 58। अब 33 दिया है तो इससे एक ही संख्या बनेगी 33, इसको पलटने पर भी वह 33 ही बनेगी। अब है 64, तो सबसे बड़ी 64 बनेगा और सबसे छोटी 46 बनेगा। अब देखिए 7 और 8, तो सबसे बड़ा 8 और 7 और सबसे छोटा 7 और 8 बनेगा। अब है 9 तो इसका बनेगा आपको 9 9 और उल्टा करने पर भी 9 9 ही बनेगा, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए 1 से 9 तक के कार्ड का सेट लेना है और आपको उसको बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यह कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं, 2 के समूह बनाना है। तो देखिए 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, इस प्रकार से बन गए। कितने फूल हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12। कितने फूल हैं, 12 हैं। कितने समूह बने, 1 2 3 4 5 6, तो कितने समूह बने, 6 बचे। 6 समूह बने, कितने फूल बचे, 0। यहाँ पर 0 बचे, कुछ भी नहीं हुआ। 3 3 के बनाना है, 3, तो 1 2 3 के एक समूह बन गया, 1 2 3 और 1 2 3। उसी प्रकार 1 2 3 फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और हाँ यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ पर 8 समूह बने और 1 बच गया। कितने फूल थे, 3 3 6 7 7 21 7 4 28। देखिए यहाँ पर टोटल थे 28, ठीक है, और 8 बने और 1 बच गए। 4 4 के समूह बनाना है। देखिए 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4, है ना। तो यहाँ पर 6 समूह बनते हैं हमारे और कितने बचे, तो यहाँ पर 0 बचे, ठीक है। कितने फूल हैं उसको लिखना है। तो यहाँ पर हमारे फूल हो गए 24। अब देखिए 5 5 के समूह बनाना है, तो इसको भी इस प्रकार से भी इधर से बना सकते हैं, इधर से बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 समूह बनेंगे। 30 और 2 32 फूल हैं, इसमें 6 समूह बनेंगे और 2 फूल बच जाएंगे। 10 10 के समूह बनाना है। 1 2 3 30 और 5 35, तो 35 हैं, इसमें 3 समूह बनेंगे और 5 बच जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है। अब देखते हैं हमारा इस पार्ट का लास्ट पेज। अंकों को शब्दों में लिखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 करते 10 और फिर 20 20 तक का आपको यहाँ पर लिखना है। इन अंकों को शब्दों में लिखो। अब देखिए यहाँ पर हमें 20 तक का दे दिया गया है, उसको आपको बार बार पढ़ना है, बार बार अभ्यास करना है और यहाँ पर खाली बॉक्सेस दिए गए हैं, उसमें उसको शब्दों को लिखना है और इसको अभ्यास करते रहना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका अभ्यास कार्य, इसी के साथ हमारा यह लेसन कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। ओके बाय।